बच्चों ये वीडियो मैं पार्ट वाइज बना रहा हूं। यदि आपको इस चैप्टर के सारे वीडियोस पार्ट 1 से लास्ट पार्ट तक देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। प्लेलिस्ट देखने के लिए वीडियो के नीचे यहां क्लिक करें, आपको होम वीडियो प्लेलिस्ट दिखेगा। अब आप यहां क्लिक करें प्लेलिस्ट बटन पर, तो आपको ये प्लेलिस्ट दिखेगा। यदि आपको और भी प्लेलिस्ट देखने हैं तो आप यहां क्लिक करें, उसके बाद आप यहां क्लिक करें तो आपको ये सारे प्लेलिस्ट दिख जाएंगे। यहां पर बहुत सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट हैं। अब आपको जो चैप्टर पढ़ना है वहां क्लिक करें तो आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। जैसे कि यहां आप देख सकते हैं, आपको यहां पूरा वीडियो मौजूद है और आप इसे पढ़ सकते हैं। यह वीडियो विज्ञान क्लास 10 अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण का पार्ट 1 है। तो अब हम लोग इस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं और इस चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों को आपको पढ़ना है जो कि एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस चैप्टर में हम लोगों को अम्ल के बारे में पढ़ना है, क्षारक के बारे में पढ़ना है, लवण के बारे में पढ़ना है, उसके बहुत सारे गुणधर्मों को पढ़ना है, उसके रासायनिक गुणधर्मों को पढ़ना है और बहुत सारे ऐसे ऐसे चीजों को पढ़ना है जो कि एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम जिंदगी में बहुत सारे चीजों को यूज करते हैं, उन चीजों में बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि अम्लीय प्रकृति के होते हैं, बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि क्षारकीय प्रकृति के होते हैं और बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो कि लवण होते हैं। जैसे कि हम लोग घरों में जो खट्टे पदार्थ यूज करते हैं, जैसे कि आम का अचार हुआ, नींबू हुआ, संतरा हुआ, ये यूजुअली क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। क्षारक में जैसे आप जो सोडा यूज करते हैं या फिर जो साबुन यूज करते हैं वह कैसे प्रकृति का होता है? वह क्षारकीय प्रकृति का होता है। और लवण जो हम लोग साल्ट यूज कर रहे हैं वह क्या होता है? लवण होता है। और लवण बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जो कि आप शायद नहीं भी जानते, उसको हम लोग आगे की ओर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अम्ल और क्षारक के बारे में एक दो पॉइंट पढ़ लेंगे जो कि आपको एग्जाम में याद भी करके रखना होगा। यदि कभी पूछेगा कि अम्ल एवं क्षारक में अंतर बताएं तो आप इसको वहां पर लिख सकते हैं। तो सबसे पहला अम्ल कैसा होता है? स्वाद में खट्टा होता है। जैसे मैंने बताया जो अचार होता है वह कैसा होगा? खट्टा होगा। जबकि क्षारक कैसे होते हैं? स्वाद में कड़वा होते हैं। कभी कभी आपको जब आप नहाते हैं तो हो सकता है कि साबुन आपके जीभ से टच कर रहा हो तो आप देखेंगे वो बड़ा कड़वा स्वाद लगता है उसका। तो क्षारक कैसे होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा आप देख सकते हैं जो अम्ल है वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब आप लिटमस पत्र आपने शायद देखा होगा, आपको विद्यालय में दिखाया गया होगा। तो ये जो लिटमस पत्र है वह दो प्रकार का आप देख सकते हैं, एक होता है लाल रंग का लिटमस पत्र और एक होता है नीले रंग का लिटमस पत्र। तो मान लीजिए नीला लिटमस पत्र है और इसको अम्ल में यदि हम लोग यहाँ पर इसको डुबोएंगे तो इसका कलर क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। तो इसको आप याद कर सकते हैं, अम्ल और ये लाल हो जाएगा। तो ये याद भी करने का चीज है क्योंकि एग्जाम में यही गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि ध्यान से आप देखें तो अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और अम्ल ल से लाल हम लोग याद कर सकते हैं। जबकि क्षारक क्या करेगा? यहां पर यदि लाल लिटमस पत्र को उपयोग किया जाए, लाल रंग के लिटमस पत्र को उपयोग किया जाए तो यह यहां पर इसको क्या बना देता है? नीला बना देता है। तो यहां पर लाल दो है, लाल याद रखिए, लाल ल और ल ये है, नीला में न है। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एसिड और इसको बोलते हैं बेस। तो एसिड और ये नीले लिटमस पत्र यानी कि ब्लू को रेड बना देता है। तो डी से डी यहां पर याद कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको याद करना होगा। सीधे से यह है कि यह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है और ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो अब आपको यह समझ में आना चाहिए कि ये लिटमस पत्र होता क्या है। तो लिटमस पत्र को हम लोग सूचक के नाम से जानते हैं या फिर अम्ल क्षारक सूचक कहते हैं। तो आपका यह प्रश्न आएगा एग्जामिनेशन में कि सूचक किसे कहते हैं या अम्ल क्षारक सूचक किसे कहते हैं, जिसे हम लोग इंडिकेटर के नाम से जानते हैं या फिर एसिड बेस इंडिकेटर भी कहते हैं। तो आप अपने घरों में देखते हैं कि जो बिजली होता है उसके लिए एक इंडिकेटर जलता हुआ रहता है, यानी कि जब वो इंडिकेटर ऑन होगा तो बिजली है आपके घर में, और जब बिजली नहीं रहती है तो वह इंडिकेटर क्या होता है? ऑफ हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से तो वह इंडिकेटर क्या करता है? वह इंडिकेट करता है, वह बताता है कि लाइट है या नहीं है। ठीक इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि अम्ल एवं क्षारक को पहचानते हैं, यानी कि अम्ल और क्षारक को उससे हम लोग अलग अलग पहचान पाते हैं। उन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं? अम्ल क्षारक सूचक या फिर सिर्फ सूचक कहते हैं। तो वे सारे पदार्थ
जो अम्ल और क्षारक के पहचान के लिए उपयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, अम्ल क्षारक सूचक, या सिर्फ क्या बोलेंगे, सूचक। जैसे कि ये जो हम लोगों ने लिटमस पत्र देखा, नीला लिटमस पत्र क्या हो गया, एक सूचक हो गया। तो जब नीला लिटमस पत्र को आप क्षारक में डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नीला लिटमस पेपर को या पत्र को जब आप अम्ल में डालेंगे तो वह लाल हो जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा कि वह जो पदार्थ आपको दिया गया है वह क्षारक है या फिर क्या है, अम्ल है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सूचक बोलते हैं। अब सूचक के प्रकार को भी आपको याद रखना है। तो सूचक मुख्य रूप से आपको दो पढ़ना है, एक होता है प्राकृतिक सूचक और दूसरा क्या होता है, कृत्रिम सूचक। तो प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम को बोलेंगे संश्लेषित सूचक, यानी कि संश्लेषित मतलब उसको सिंथेसाइज किया जाता है। तो ये प्राकृतिक सूचक, जैसे कि लिटमस क्या हो गया, एक प्राकृतिक सूचक हो गया, हल्दी क्या हो गया, एक प्राकृतिक सूचक हो गया। ठीक इसी प्रकार से लाल पत्ता गोभी का पत्ती जो है वह क्या हो गया, यह भी एक प्राकृतिक सूचक हो गया। फिर हाइड्रेंजिया, पिटूनिया और जेरेनियम, इसके जो फ्लावर होते हैं वो भी क्या होते हैं, प्राकृतिक सूचक के रूप में आते हैं। और इनके द्वारा हम पता करते हैं कि कोई पदार्थ जो हमें दिया गया है वह अम्ल है या फिर क्या है, क्षारक है। ठीक इसी प्रकार से संश्लेषित सूचक के नाम भी आपको याद रखने हैं, जैसे कि मेथिल ऑरेंज है और ये क्या है, फिनोल्फ्थेलिन है। ये दो संश्लेषित सूचक आपको नाम याद रख लेने हैं। तो आपको एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि दो संश्लेषित सूचक के नाम बताएं, तो आप ये नाम लिख सकते हैं, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन। या फिर आपको पूछेगा कुछ प्राकृतिक सूचक के नाम बताएं, तो आप इसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो सूचक मैंने बताया उस सूचक का क्या होगा, रंग बदल जाएगा। जैसे यहाँ हल्दी का नाम मैंने बताया, तो मान लीजिए कि आपका कोई सफेद कपड़ा है और उस सफेद कपड़ा पर हल्दी लगा हुआ है, मान लीजिए हल्दी का दाग है, तो हल्दी का दाग कैसा होता है, पीला होता है। तो जैसे ही आप इस पर क्षारक रगड़ेंगे, क्षारक मान लीजिए कि साबुन आप इस पर रगड़ते हैं, तो साबुन क्या होता है, क्षारक होता है। तो साबुन जैसे ही आप इस पर रगड़ेंगे इसका रंग क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, इसका भूरा टाइप का रंग हो जाएगा। तो जैसे ही इसका भूरा टाइप का रंग होगा तो आप समझ जाइए कि आपने जिस चीज को इस पर लगाया है वह क्या है, क्षारक है। जैसे ये हल्दी क्या हो गया, यहाँ पर पीला रंग का है और आपने क्षारक को रगड़ा तो ये हल्दी का रंग क्या हो गया, बदल गया। और हल्दी का रंग बदल जा रहा है, भूरा हो जा रहा है, मतलब जो चीज इस पे आपने रगड़ा वह क्या है, क्षारक है। यानी हल्दी क्या हो गया, एक सूचक हो गया। तो यहाँ पर यह अपना रंग बदल दे रहा है। यह क्षारक क्या कर रहा है, अपना रंग को चेंज कर दे रहा है। यह सूचक क्या कर रहा है, अपना रंग को बदल दे रहा है। तो इस प्रकार से रंग जैसे ही बदलेगा तो आप पहचान जाएंगे कि सामने वाला पदार्थ क्या है, क्षारक है या फिर क्या है, अम्ल है। जैसे यहाँ भी देखेंगे आपकी रंग बदल रहा है, यहाँ भी आप देखेंगे कि रंग बदल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे सूचक होते हैं जिनका गंध क्या हो जाता है, बदल जाता है। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको बोलते हैं गंधीय सूचक, अल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो ये क्या होता है कि यदि कोई पदार्थ, जैसे कि मान लीजिए प्याज है, इसमें आप एसिड डालेंगे यानी कि अम्ल डालेंगे तो उसका गंध कुछ और होगा। और इस प्याज में यदि आप बेसेस यानी कि क्षारक डालेंगे तो बेस डालने यानी क्षारक डालने पे इसका गंध कुछ और होगा। तो आप पहचान सकते हैं गंध के द्वारा कि वह जो पदार्थ है वह अम्लीय है या फिर क्या है, क्षारक है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, गंधीय सूचक हो गया। तो यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि गंधीय सूचक किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जो कि अम्ल या क्षारक के संपर्क में आने पर अपना गंध बदल देते हैं या फिर जिन गंध के द्वारा उनको पहचान किया जाए उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, गंधीय सूचक बोलते हैं। जैसे कि प्याज हो गया, लौंग हो गया और वेनिला हो गया। इसके आप ये उदाहरण लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि कुछ यहाँ पर मैंने एसिड के नाम लिख रखे हैं और कुछ यहाँ पर बेस के नाम लिखे हैं। एसिड मतलब क्या हो गया, अम्ल, और बेस मतलब क्या हो गया, क्षारक, और लवण को हम लोग क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं। तो यहाँ ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जाता है। जैसे HCl को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप देख सकते हैं इसको हम लोग जब रासायनिक नाम लिखते हैं, मैंने सिखाया है रासायनिक नाम लिखना, तो इसका नाम होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, लेकिन हम लोग इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। तो आप देख सकते हैं ये क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर इसको आप देख सकते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल। और ये क्या हो गया, एसिटिक अम्ल। तो ये सारे अम्ल के नाम आपको याद रखने हैं कि यदि आपको एग्जाम में आया कि H2SO4 कौन सा अम्ल है, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। और इसका रासायनिक नाम क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन नाइट्रेट, हाइड्रोजन क्लोराइड। इस तरीके से आप इसका नाम भी याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर बेस के भी नाम मैंने लिख रखे हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, कुछ बेस के उदाहरण है। इसमें आप देख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये कुछ बेस के उदाहरण है जिसके नाम आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके रासायनिक गुणधर्म पर। तो अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म को हम लोग अपने नेक्स्ट के वीडियो में कवर करेंगे। छोटे छोटे मैं वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो और आपको सब चीज़ समझ में आए। तो मैं मिल रहा हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।